दो और स्टॉक लेके आइए। लूमैक्स तो आपने देखा ही, उसके साथ में जमुना ऑटो और मिंडा। पहले था इंड्योरेंस अकेला चल रहा था, अभी और दूसरे ऑटो एंसिलरी भी चलना शुरू हो गए हैं, कुछ नंबर्स के चलते, कुछ लो वैल्यूएशन के चलते। पार्थिव, आपके ऑटो एंसिलरी में क्या बेट्स हैं? देखिए, एक शायद राहत की बात आगे जाते हो सकती है कि वी माइट अज्यूम द फैक्ट कि ये जो ऑटो इंसुलेट कंपनीज है, स्पेशली लुमेक्स जैसी कंपनीज जो काफी प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं फॉर द लाइटिंग डिवीजन, वहां पे डेफिनेटली आई थिंक वी आर सीइंग द फैक्ट कि अभी इन्फ्लेशन शायद पीक पे है और उन्होंने काफी प्राइस हाइक्स भी लिए हैं कंपनीज को। और जिस तरह से आई थिंक जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उनको टेलविंड्स मिले थैंक्स टू द फैक्ट कि जो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं टू कर्ब दी इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो उससे मेरा मानना है कि शायद ये कंपनीज के आगे जाते जो मार्जिन है और वॉल्यूम ग्रोथ है, दोनों में एक बढ़ोतरी देखेंगे। लुमेक्स जैसी कंपनी हम जानते हैं कि मारुति बहुत बड़ा कस्टमर है, 36% मार्केट शेयर है मारुति के अंदर। तो ग्रोथ अच्छा है और अभी हम देख रहे हैं कि एक चेंज हो रहा है बिकॉज वॉलेट शेयर बढ़ रहा है इन कंपनीज के लिए बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एलईडी लाइट्स। और एलईडी लाइट्स का प्राइसिंग पावर करीबन 3 टाइम्स ज्यादा होता है ट्रेडिशनल लाइटिंग से। एनर्जी सेविंग भी रहता है, लेकिन उनका मार्जिन भी वो डिवीजन में बेटर रहता है। तो आज की तारीख में अगर हम प्रोडक्ट मिक्स देखें और रेवेन्यू देखें तो 40% इज कमिंग फ्रॉम एलईडी लाइट्स व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 50-60% ओवर द नेक्स्ट 1.5 years। तो ग्रोथ की विजिबिलिटी है, मार्जिन टेलविंड्स भी है ये कंपनीज में। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए हैं, अभी काफी करेक्शन देखा है हमने, हावी करेक्शन देखा है। तो मेरा मानना है लुमेक्स ऑटो जैसी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में शायद शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ पॉकेट्स हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे क्लियरली न्यूज बेस्ड एक्शन है। तीतावर वैगन ये हमने सुबह भी डिस्कस किया, बड़े ऑर्डर 6.5% की मूव। यहाँ मिंडा इंडस्ट्री अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, यहाँ पर आपको बड़े मूव्स दिख रहे हैं। बेयर कॉप भी हमने डिस्कस किया। तो कुछ और साथ ही एक और स्टॉक पिरामल एंटरप्राइज, फार्मा स्पेस में भी आप देखना तो कई सारी आपको बेट्स निकल कर आ रही हैं। और फार्मा स्पेस आज से ही नहीं, आपको शुक्रवार से ही तेज दिखाई दे रहा है। ल्यूपिन भले ही अब हरे निशान में आ गया हो, अभी तो 52 वीक लो तक पे आज ही इसने ये टच भी किया है। लेकिन ऐसे में फार्मा स्पेस पे कोई और बेट निकल कर आती है? रौनक, रूपक? इटिस का चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 4200 का सपोर्ट रहेगा। जब तक 4200 के ऊपर है तब तक इसमें ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये पॉजिटिव रहेगा। और अभी अगर देखते हैं तो एक 5500 तक इसका रैली कंटिन्यू हो सकता है ओवर द मीडियम टर्म। और नीचे का इमीडिएट सपोर्ट रह जाएगा 4200। को लेके आइए डायरेक्टर साहब, बाजार का शेयर आप चेक कीजिएगा, आप पर उसको टेक्निकली देखिएगा, वो है बेयर क्रॉप साइंसेस। कल भी हम इसके नोटिस कर रहे थे, कल कावेरी सीड्स था और आज बेयर क्रॉप साइंसेस 5% बकायदा ऊपर है। ये BAYER क्रॉप, ये आपको दिखेगा, जरा चेक कीजिएगा क्या इसमें टेल जब तक ठीक ठाक थोड़ा बारिश का फ्लो नहीं आता तब तक इसको रख सकते हैं क्या? थोड़ा सॉर्ट ऑफ अ मॉनसून रिलेटेड शेयर है ये। मेरे लिए यस, आपके लिए है रूपक। डेली चार्ट में प्रीवियस वीक हाई ठीक है, अगर आपसे बात नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, खुश जरा आप चेक कीजिएगा। 4985 के आसपास है, 4985। ये 5500 हो जाएगा क्या? एक बार जरा चेक कीजिए, अगर होने वाला तो फिर आते, नहीं तो फिर क्या 2-5 रुपए के लिए थोड़ी आएंगे। के जो जोन है वहां से स्टॉक ने एक रैली शुरू की थी और आज का जो गैप अप ओपनिंग दिया है उसने स्टॉक को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ले जाके प्लेस कर दिया है। मोमेंटम स्ट्रांग है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। 5500 तो थोड़ा दूर है, बट हाँ 50 to 50 जो स्टॉक के रीसेंट हाइज बने हैं वहां तक की एक मूव आती हुई स्टॉक में दिख रही है इन द कमिंग डेज। और अगर यहाँ कोई बाय करें तो 4800 के आसपास जहां पे इसका स्टॉप लॉस जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो आप सही कह रहे हैं, अगर 50 to 50 के रीसेंट हाइज के लिए प्ले करते हैं तो पे ऑफ रेशियो 1:1 है, नॉट टू ग्रेट, बट अगर आप बाय करना चाहें तो यू कैन कीप दिस ऑन योर रेडार। ऑलराइट, आज आपको HDFC काउंटर सारे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं।